जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक और नया सुंदर दिन आशीष किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर ने यह अवसर हम लोग को दिया ताकि हम सब लोग मिलकर उसको स्मरण करें, उसको स्तुति और आराधना करें। हम सबको स्वागत करना चाहता है जो हमारा ये ऑनलाइन चर्च जोड़ रहा है, चाहे आप पटना से हो या पटना के बाहर से हो, मैं आपको स्वागत करता है, आपको जय मसीह बोलते हैं। परमेश्वर भला है और हमारा आराधना, हमारा धन्यवाद, हमारा स्तुति का योग्य है। तो आज हम सबको उत्साहित करना चाहते हैं कि सच में परमेश्वर ने हम सबको संभाल के आज तक लाया है। ये साल कितना मुश्किल था, कितना डरावना साल था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ नहीं छोड़ा है। आज तक उन्होंने हमें संभाला है, उसको नज़र हमारे ऊपर में है। हालेलुया। और आज हम नया महीना देखने पाया। आज का दिन बहुत लोग बीमार है, हॉस्पिटल में है, बहुत लोग जेल में है, बहुत लोग अपना जान खत्म हो गया। परमेश्वर कितना अच्छा है, आज आप जिंदा है, हम जिंदा है, घर में है, अच्छा आनंद है और शांति है और खुशी है। तो क्यों ना हम परमेश्वर का आज धन्यवाद करें, क्यों ना हम सब लोग पूरे मन से आज उसका आराधना करें, पूरे मन से उसका नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग बाइबल खोलेंगे अपना, और हम सुसमाचार लूका 12:7 में, लूक चैप्टर 12 वर्स 7। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, you are more valuable than many sparrows. Hallelujah. कितना महान परमेश्वर हमारा है कि यह हमने सुन लिया, पढ़ ले कि परमेश्वर ने हमारा हर एक बाल गिन कर रखा है ना। हम बहुत मूल्य है, हम बहुत कीमती है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो हमें प्रेम करता है, वो हमें ख्याल रखता है, उसका नज़र हर समय हमारे ऊपर है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति हमारे जीवन में मांगेंगे। अभी इसी वक्त हमारा घर में, आपका घर में जहाँ आप है, हालेलुया। आइए हम सब लोग परमेश्वर को बुलाएंगे हमारा आराधनालय में, और हम लोग प्रार्थना करेंगे उन लोग के लिए जो आपको मालूम है जो बीमार है। आज का दिन जो लोग दुखी है, आज का दिन जो समस्या में है, ज़रूरतों में है, हर प्रकार का ज़रूरत परमेश्वर पूरा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और हम लोग फिर से इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि कोविड-19 हमारे देश से, हमारा दुनिया से ख़त्म होने के लिए हम लोग परमेश्वर से हम लोग विनती करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन हम सबको दिया, सुंदर महीना हम सबको जीवन में फिर से आशीष किया। हालेलुया। पूरे साल प्रभु आपने हमें संभाला है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हम आपको उपस्थिति हमारे बीच में मांगता हो परमेश्वर, हर एक जीवन में मांगता हो परमेश्वर, हर एक घर में आपको बुलाता हो परमेश्वर। जहाँ हम लोग बैठे हुए, जहाँ हम लोग आपको स्तुति आराधना करने जा रहे परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं आज के दिन में परमेश्वर, आप उन लोग को छूए परमेश्वर, आप उन लोग को चंगा दे परमेश्वर। जो लोग समस्या में गुजर रहा है परमेश्वर, चिंता में है परमेश्वर, दुख है परमेश्वर, ओ हालेलुया, आप शांति दे परमेश्वर। शांति का राजा आप हो। हालेलुया परमेश्वर, ओ हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु जो कोविड-19 से बीमार है परमेश्वर, आप उन लोगों को चंगा करे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ये बीमार परमेश्वर हमारे देश से, हमारे दुनिया से जल्द खत्म होने पाए आपके नाम से। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका हर आशीष के लिए प्रभु, आपका हर सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देता है। हालेलुया, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभु का प्रभु। हालेलुया, शांति का राजा। हालेलुया, प्रेम का राजा। हालेलुया, आशा का राजा। हालेलुया,
ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारा आराधनालय आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। ओ सब कुछ आपका नियंत्रण में होने पाए, आपका इच्छा की तरह होने पाए। जितना लोग प्रभु हमारे इस आराधनालय को जोड़ रहा है परमेश्वर, सबको प्रभु आप आशीष करें इस आराधनालय के द्वारा परमेश्वर। आपको परमेश्वर सारे मन से तन से प्रभु आपका आराधना करने पाए, आपका वचन को समझ कर अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु, और ऐसे करके परमेश्वर आपका आशीष पाने पाए और आशीष का कारण भी बनने पाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद। ओ रिखारा बाशाखा, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अभी हम लोग सब मिलकर आनंद के साथ और खुशी के साथ हम लोग हमारा स्वर्ग महान परमेश्वर, हमारा राजनाकार जो हमारा ऊपर हमेशा नज़र रखता है और हमें सुरक्षा करता है, हमें हमारा ज़रूरत सब पूरा करता है, उनको हम आराधना करेंगे, उनको स्तुति करेंगे, क्योंकि उनकी तरह और कोई नहीं है। वही है हमारा स्तुति प्रशंसा का अयोग्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब लोग हमारा वर्शिप लीडर्स लोग को आगे बुलाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। आइए फिर से हम एक बार परमेश्वर की स्तुति के लिए हम तैयार होंगे, और उनकी स्तुति करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि आपने हम सभी लोगों को दिया। इस समय में प्यारे पिता परमेश्वर आप हम एक एक लोगों के साथ रहे, और जब हम आपकी स्तुति आराधना को करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम एक एक लोगों को आशीष करें ताकि हम पूरे दिल से आपकी महिमा को करने पाए। आप हम एक एक लोगों के साथ हो और सभी लोगों को अगुवाई करें, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम सब तैयार हो जाएं और अपने हृदय को हम तैयार करें उनकी महिमा के लिए, और पूरे खुशी के साथ ताली बजाते हुए हम उसकी महिमा को करेंगे। और उनकी महिमा के लिए हम गाना को गाएंगे, तेरा हो अभिषेक। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये जमी कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको, सोना मुरलोभा पास न देने को, वरद ऐसा तुझ पे कर दे, वरद ऐसा तुझ पे कर
दे जीवन अपना निशान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करेंगे तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया।
अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर को देने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने इस सुंदर मौके में प्यारे पिता परमेश्वर आप हम सभी लोगों को आपने अगुवाई किया, हम सभी लोगों को आपने आशीष दिया। हालेलुया। हमें विश्वास है प्यारे पिता परमेश्वर कि हम एक एक लोगों ने पूरे दिल से आपकी प्रशंसा को किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करते हैं कि सब लोग ने पूरे मन से जीवित परमेश्वर को आराधना किया, स्तुति किया, उसको महिमा दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। तो अभी हम लोग भेद और दशवांश के लिए प्रार्थना करेंगे। दशवांश जो है परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम 10 में 1 उनको देना है और यह परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि वो हमें आशीष करेगा जब हम उनको देगा, है ना। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जो उनको दशवांश नहीं देता है वो श्रापित है ना। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग जानना है और उसका आज्ञा को हम पालन करना है। हालेलुया। भेद के लिए प्रार्थना करेंगे जो हम खुशी से परमेश्वर को देता है उसके लिए। और MFP
जो मिशन प्रतिज्ञा है ना, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक आशीष, हर एक अच्छा उपहार आपकी ओर से आता है। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता है। हमारे जीवन में जो भी आशीष है, जो भी आशीष है परमेश्वर आपकी ओर से है परमेश्वर। ओ हम अंगीकार करते हैं। हालेलुया। हम हालेलुया आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जितना लोग भी परमेश्वर आपको भेद और दशवांश और MFP आपको दे रहा है परमेश्वर, आप सबको जीवन में आशीष करे। हालेलुया। जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर, हालेलुया, कि आप आकाश के झरोखे खोलकर आशीष देंगे, ऐसा आपका वचन बोलता है। हालेलुया। आपका आशीष हमारे जीवन में मांगता हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो अभी ये समय है हम लोग वचन सुनने का, और हम सबको उत्साहित करते हैं कि सब लोग अपने जगह में अच्छे से बैठे और शुरू से अंत तक आप वचन सुने, क्योंकि वचन है जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे मन को बदलता है और बेहतर बनाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमें मसीह में परिपक्व बनाता है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को वचन सुनने के लिए पास्टर को स्वागत करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा प्रभु के उपस्थिति में। आज भी हम लोग आकर उनको आराधना करने के लिए प्रभु ने फिर हमको ऐसा मौका दिया, और आज हम लोग हमारा कलीसिया शारीरिक रूप से फिर से मिल रहा हूँ, उसी के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम लोग को भी ऐसा फिर अवसर दिया कि हम लोग मिलकर प्रभु को आराधना कर सके। और ऐसे ही ऑनलाइन भी ऐसे हम लोग जारी रहेंगे, और आप लोग हमेशा हर संडे ऐसा देख सकता है। तो मैं आज बहुत उत्साहित हूँ, और अभी हमारा यूथ कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था हमारा VFC चर्च सिंगापुर में, और हम लोग ने भी देखा, और बहुत अच्छा जवान लोग के लिए और अच्छा हमारा पीढ़ी ये से हमारा ये आस जहाँ पे प्रभु ने हमको रखा है, उसी समय में अपना समय के लिए, अपना ये पीढ़ी के लिए प्रभु के वचन से या बचाने के लिए, है ना, ऐसे दर्शन और जो हम यूथ लोग को बहुत आगे प्रभु के लिए जीने के लिए उत्साहित किया, और बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत उत्साहित हैं। तो आज मैं प्रभु का वचन से हम सब लोग के पास एक अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा जीवन में, हमारा दिल में जो होना चाहिए, इसी के विषय में हम बोलने जा रहा हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज भी हम लोग आपका वचन सुनने के लिए एकत्रित है प्रभु, बैठा है प्रभु, और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारा यस लॉर्ड हालेलुया दिल में आज आपके वचन से बातें करने के लिए हम अपने को आपके हाथ पे सौंपता हूँ प्रभु, और सब जो सुनने वाले हैं प्रभु उन लोगों को भी आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। तो मैं आज जक्काई के जीवन या उनके कहानी में जो यीशु मसीह को जो वो देखने के लिए जो चाहता था, उनके जीवन के द्वारा हम बातचीत करना चाहता हूँ ये कहानी से। लूका 19 का 19 का अगर आप देखेंगे, वहाँ पे 1 से 10 तक ये कहानी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह यरूशलेम जाने के लिए यरीहो होकर जा रहा था। ठीक है, तो मैं पढ़ के आप लोग के लिए सुना देता हूँ। 19:1 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्काई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नहाता था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलार के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था।
जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, जात उतार आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुरकुराकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे 4 गुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया! ये कितना सुंदर कहानी है। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार के लोगों को हम मिलता है ना। एक था जैसे यीशु मसीह का चेले लोग, जो यीशु मसीह को और भी विश्वास कर या यीशु मसीह यहाँ पे जो यीशु मसीह ने जो दिया हुआ है 10 में जो लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है ना। तो जो लोग जो ऑलरेडी यीशु मसीह पा चुका है और उन लोग का जो उद्धार कर चुका है और अभी जो यीशु मसीह के साथ ऑलरेडी है ना, जैसे उनके चेले लोग, ये है एक। और दूसरे लोग हैं जैसे जक्कई जैसे लोग, जो यीशु मसीह को जो देखना चाहता है और यीशु मसीह को जो ढूंढ रहे हैं, है ना, यीशु मसीह के और चाहता है उनके वचन और सीखना चाहता है। ऐसे करके यीशु मसीह का पीछे होकर या यीशु मसीह को जो ढूंढने वाले लोग या प्यासा, यीशु मसीह के लिए प्यासा वाले लोग, जो प्यासा है, जो भूखा है, जो यीशु मसीह को चाहता है और जानना चाहता है। और तीसरे लोग हैं, जब यीशु मसीह ने जब जक्कई के घर पे जब गया था, वो लोग ने कुरकुरा के, है ना, यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा, ये तो पापी के साथ जाके खाता है पीता है। तो यहाँ पे तीसरे वाले लोग जो अपने को जो धर्मी या अपने को जो भला समझकर दूसरों को जो उंगली लगाने वाला या गमन जो होता है, ऐसे वाले लोग को हम देख रहे हैं, 3 प्रकार के लोग। तो लेकिन आज हम दूसरे वाले व्यक्ति लोग के बारे में हम आज बोलना चाहता हूं, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहानी में जो हम देख रहा था, यरूशलेम जाने के लिए यरीहो प्रवेश कर रहा था। और ऐसा समय में एक व्यक्ति है जो बहुत धनी व्यक्ति, जो चुंगी लेने वाला है ना, और उसके पास बहुत सब कुछ था। वचन में साफ लिखा हुआ है, धनी था, वो बहुत धनी था, उसके पास कुछ भी कमी नहीं था, आर्थिक में या संपत्ति में, खाने पीने में, सब कुछ। लेकिन उनके अंदर में यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, कि वो जान सके कि यीशु मसीह कैसा है, कौन सा है, ऐसा देखना चाहता था। और क्या हुआ, उसने यीशु मसीह को देखने के लिए उसने, यहां पे लिखा है, गुलार के पेड़ उसने चढ़कर, है ना, वो देखना चाहता था, लेकिन उनके बहुत भीड़ था और वो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो नाता है ऐसे करके अपने शरीर में जैसे के अनुसार वो कमी था, कुछ कमी था भीड़ में से। और तो लेकिन वो कमी को उसने एक एक्सक्यूज नहीं दिया गया, प्रभु को और परमेश्वर को
ढूंढने में या परमेश्वर को आगे और आने में। और ऐसे करके वो उनके अंदर में बहुत प्यासा था, या मतलब बहुत प्रभु को देखने के लिए बहुत मन था। तो ऐसे करके उसने पैर में चढ़कर यीशु मसीह जिस रास्ता आ रहा है वो देख रहा था। लेकिन यीशु मसीह को कहानी में हम देखता है, जब उसी जगह जहाँ पहुंचा तो ऊपर देखकर जक्काई का नाम पुकारा और जक्काई को बोला, नीचे जल्दी उतरो, मैं आज आपके घर पे रात रहने के लिए अवश्य है। तो कैसे यीशु मसीह को कैसे जक्काई का नाम पता? जक्काई सोच रहा होगा, अरे ये तो मैं उनको देखना चाहता था, वो मुझे कैसे मालूम, और मेरा नाम कैसे मालूम, और मेरे घर पे कैसे आने के लिए। वाह! तो वो बहुत खुशी के साथ, आनंदित के साथ जल्दी उतरकर यीशु मसीह को अपना घर ले गया था। और यीशु मसीह और उनके चेले लोग उनके जक्काई के घर पे शायद उसने कुछ भोजन लगाया तो बातचीत कर रहा होगा। तब अपने अंदर में, अपने मन में यीशु मसीह को जब मिला, लोग उनको देख रहा था, उनको जक्काई को ऐसे कहानी में हमको देखा है, उसको पापी, ऐसा उन लोग के समाज में जक्काई को पापी के रूप में लोग देखता था। उनके साथ संगति नहीं करता था, उनके साथ नहीं खाता नहीं पीता था, क्योंकि उन लोग के साथ ऐसे जक्काई ऐसे लोग को लोग घृणा या उनको अलग से वो लोग नज़र से वो लोग देखता था। तो यीशु मसीह ने जब उनके घर पे आकर उनको कुछ भी ऐसा लोग जो उनको जैसे देखता था उसी तरह यीशु मसीह उनको नहीं देख रहे। और यीशु मसीह उनके घर पे अपने को आमंत्रण कर आया। उस जक्काई के लिए तो ये बहुत बड़ी बात वो समझ में नहीं आ रहा था। समाज मुझे ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह मुझे ग्रहण कर रहे हैं। और उनकी अंदर में जब यीशु मसीह के साथ आमना सामना किया, परमेश्वर को जैसे यीशु मसीह को जब वो जक्काई ने जब मिला, उनके अंदर में ये उनके जीवन में जितने वो चुंगी लेने वाला और बहुत वो सरदार था, चुंगी लेने वाला में से भी वो सरदार था। जितना भी उसने पैसा एकत्रित करके रखा या लोगों के ज़्यादा लेके रखा, उसने बोला इतना जो पैसा है आधी मेरा संपत्ति हम कंगालों को दे देंगे करके उनकी अंदर में मन परिवर्तन हो गया था। और इतना भी 4 गुना अगर मैंने अन्याय से किसी से अगर हम ज़्यादा ले लिया तो उन लोग को हम 4 गुना हम लौटा देंगे। और अंदर में जब यीशु मसीह ने जो ये असली जो परिवर्तन जो कार्य के रूप में जब देखा, यीशु मसीह ने बोला आज उधार इसी घर पे आ गया। आज मैंने जो आप लोग के साथ हमारा साथ जो बांटना जो चाहता था, हम किस प्रकार आदमी है, हमारा दिल कैसा है, किस प्रकार है। अब हम सब लोग चाहता है कि हमारा जीवन में भी आशीष आए, हमारा जीवन में भी शांति आए, लेकिन हम उस शांति पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं हमारा जीवन में। या जक्काई ने वो नाता था, वो नहीं देख पा रहा था, फिर भी वो नहीं छोड़ा, वो दौड़ कर ऐसे लिखा। और जब यीशु मसीह एक्चुअली यरूशलेम जाने के लिए जा रहा था, लेकिन उनको मालूम हो गया था कि जक्काई को एक व्यक्ति है जो उनको जो देखने चाहता है, और एक व्यक्ति है जो उनको ढूंढ रहा है, उनको खोज रहा है। आज भी अगर हम यीशु मसीह को ऐसा खोज रहे हैं, हमारा दिल से, हमारा अंदर से अगर हम प्रभु को चाहता है, तो प्रभु आपके दिल में आएगा, मेरे दिल में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा। और सिर्फ आपके लिए नहीं,
आपके सारे परिवार में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन लाएगा। जक्काय बदल गया था। अगर हम देखेंगे तो ये खुद लूका जो ये किताब जो लिखने वाला लूका, वो भी बहुत धनी, वो भी डॉक्टर था। एक डॉक्टर उसी समय में या आजकल भी अगर हम देखेंगे, डॉक्टर लोग अधिक लोग अमीन वाले लोग हैं, पैसा बहुत उन लोगों के पास है, धनी। तो ये धनी डॉक्टर खुद भी यीशु मसीह के कहानी अपना जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर यीशु मसीह को पाकर यीशु मसीह के बारे में ये किताब में लिखा हुआ है। और ऐसे करके जक्काय जो वो भी धनी व्यक्ति था, उनके जीवन में जो प्रभु ने जब आया, प्रभु को जब पाया और प्रभु के गवाह बनकर आज जैसे आपको हमको जक्काय बता रहा है, मैंने तो प्रभु को पाया था, सब कुछ जितना भी था, लेकिन वो सबसे भी अधिक हमने प्रभु को पसंद आया, प्रभु को मैंने ढूंढा और प्रभु को मैंने पाया, और जब प्रभु को पाया ये सब कुछ मेरे लिए कुछ नहीं था। पौलुस भी ऐसे बताने वाला था, वो बहुत बुद्धिमान, बहुत पढ़ाए, बहुत धर्मी के खोज में पौलुस ने भी बहुत किया था, लेकिन वो जितना भी वो उसने किया, प्रभु को जब पाता है वो सब कुछ नहीं था। जो प्रभु यहाँ पे हमारा जीवन में, हमारा जीवन के लिए सबसे कीमती, सबसे अच्छा चीज होना चाहिए हमारे जीवन में, सबसे प्रथम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति था बचपन में, जवान लड़का, धनी जवान लड़का, वो यीशु मसीह के पास आया था वो भी, और यीशु मसीह ने उनसे जब बोला, आपका जितना भी संपत्ति है वो बिक्री कर कंगालों को दे दो, तब आपको अनंत जीवन पाएगा। लेकिन वो धनी लड़का बहुत उल्लास हो गया था, क्योंकि वो नहीं बिक्री कर पा रहा था। आज आप हम कैसा डील, हमारा आपका डील, आपका विचार, हमारा विचार कैसे है? क्या आप हम भी अपना धन या अपना समय, अपना परिवार को हम प्रभु के लिए देने में, प्रभु के राज को फैलाने में, प्रभु के खोज में, और प्रभु को जो लोग खोज रहे हैं, प्रभु के जो 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 जाना चाहता है, वो लोग के लिए हम खोज रहे हैं, या हम रखा हुआ है अपने के लिए? तो जक्काय आपसे हमसे ये बात कर रहे हैं। जक्काय ने तो उनके परिवार खोला, अपना जीवन खोला। मैं आपको हमको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के लिए अगर हम प्यासा हैं, प्रभु के लिए अगर हम हमारा दिल में हम उनको मिलना चाहेंगे, उनको हम खोज रहे हैं, तो ज़रूर यीशु मसीह हमारा दिल में आएगा। और जब हमारा दिल में वो आएगा, जैसे उनके चेले लोग हैं, पहला वाला लोग आदमी, वो जैसे लोग जब यीशु मसीह के चेले जो बन चुका, हम लोग भी प्रभु हमको उपयोग करेंगे उनके राज के लिए। उसने यीशु मसीह ने पृथ्वी में आया था, खोए हुए लोग को ढूंढने के लिए आया था। क्या आज अब भी हम भी अगर जो तीसरे प्रकार के आदमी लोग, जैसे अपने को अगर हम सोचता है हम अच्छा है, हमारा पास खाना पीना है, हम कुछ नहीं चाहिए, हम यीशु मसीह को नहीं चाहिए, अगर हम ऐसे सोच रहे हैं, और जो लोग यीशु मसीह के पास आता है वो लोग तो जो पैसा नहीं है, वो लोग को भागा कर वो लोग को प्रभु के पास है, या जो लोग बीमार है वो लोग के जीवन में, वो लोग अगर हम जो लोग प्रभु में जो आया उन लोग को अगर हम छोटा समझ रहे हैं, कुछ लोभ लगा के अगर हम आ रहे हैं, या कुछ पाने के लिए करके अगर हम प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु के पास आने से अगर हम बहुत पैसा मिलेगा करके अगर हम आ रहे हैं, तो हमारा विचार गलत है। और ऐसे वाले लोग के लिए प्रभु नहीं आया। प्रभु आया जो लोग सोचता है हम प्रभु की ज़रूरत है, हम खोए हुए, हमको उद्धार करता चाहिए, हमको मार्ग दिखाने वाला चाहिए, हम अपने में हम पापी है,
हम अपने से अपने को नहीं बचा पाएगा। खोए हुए लोग। इसलिए आज आपको हमको अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो प्रभु जरूर आपको हमको हमारा दिल में आएंगे, हमको मिलेगी। वो जिंदा है, आज वो जीवित परमेश्वर है और ऐसे दिलों को प्रभु खोज रहा है। जब हम उनकी उपस्थिति में आकर ऐसे उनको आराधना करके ऐसे उनकी उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु ऐसे दिलों को ढूंढ रहे हैं। आज आप उनकी उपस्थिति में बैठकर ये वचन सुनकर आपके दिल में उनके लिए जगह है या कि नहीं है, आप कैसे विचार करके आप आज आया हुआ है। हालेलुया। भला ये होगा कि अगर हमारा जीवन में जितना भी रुकावट है उस सब को छोड़कर आगे अगर हम बढ़ रहे हैं प्रभु को जाने के लिए और प्रभु के राज के लिए, अगर हम अपना जीवन खोल के कभी हम शायद आजकल हम लोग सुबह प्रार्थना शुरू हो रहे हैं, सोचता था सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, सोचता था। लेकिन अभी लगातार हम लोग लगभग 1 महीना होने जा रहा है और अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग को भी हम उत्साहित करना चाहता हूँ, सुबह 5 बजे वाला प्रार्थना में आप लोग भी शामिल कीजिए। प्रभु आप लोग को मदद करेगा। प्रभु आप लोग के अंदर में जो आप उनको चाहता है, हाँ हम कमजोरी है, हम लेकिन एक साथ एक दूसरे को उत्साहित करके हम आगे बढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ ये नहीं, हम लोग LIW क्लासेस, प्रभु का वचन, बाइबल स्टडी हम चल रहे हैं। सब लोग को हम जितने लोग भी आज हम देख रहे हैं, ये सब लोग को, अगर आप पटना में है अच्छा है, अगर आप पटना के बाहर से भी अगर आप देख रहे हैं, आप लोग को हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग भी प्रभु का वचन सीखने वाला, जक्काई की तरह प्रभु को ढूंढने वाला, प्रभु को मिलने वाला बन सके। हमारा ये पृथ्वी में हम लोग का यीशु मसीह ने हमको ढूंढने आया और हम लोग को पाकर क्या करने के लिए, उद्धार करने के लिए। इसे उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया था, हमको उद्धार करने के लिए। इसलिए हम सब लोग को उत्साहित करना चाहता हूं। आइए हम मिल के एक दूसरे को उत्साहित करके, एक दूसरे के हाथ थाम के हम आगे बढ़ने के लिए। मैं खुद भी जरूरत है, मैं अकेले नहीं जाना नहीं चाहता, मैं अपने परिवार अकेले नहीं, लेकिन मिल के। और जब हम ऐसे मिल के जाएंगे, एक दिन हम भी अपना कहानी लोगों को, अपना कहानी को देखकर लोग भी देख सकेंगे, वाह उन लोग के जीवन में देखकर हम भी उत्साहित हो। और हम यीशु मसीह के लिए गवाह, जैसे यीशु मसीह के चेले लोग ने उनके विश्वास कर उद्धार पार कर यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के राज के लिए वो बताने वाला और दूसरों को भी चेला बनाने वाला। क्योंकि जब आपके जीवन में जब आशीष मिलता है और ऐसा आनंद जब आपको मिलेगी, जब यीशु मसीह को जो सबसे कीमती चीज आपको जब मिलेगी आपके जीवन में, और जितना भी पैसा है, जितना भी जो लोग अपने पूरा मन तन लगा के जो खोज कर रहे हैं, जो कमाने के लिए जो कर रहे हैं, वो सब उसके तुल्य में पीछे आप छोड़कर और यीशु मसीह को आप खोजने के लिए, उनके राजा को फैलाने के लिए, क्योंकि वो राजा है। हालेलुया। आज पृथ्वी में वो आकर अपना कार्य, जितने भी हमारा उद्धार पाने के लिए उसने कर हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए चला गया और बोल रहे, अगर हम आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं तो मैं वापस आएगा आपको जहां पे मैं हूं वहां पे ले जाने के लिए। तो आज हम इसी के लिए यीशु मसीह के वचन को पढ़कर, उनको और जानकर, उनके राज के लिए और दूसरों को बताकर उनके राज को फैलाने वाला, और ऐसे उनके राज को फैलाने में अगर जो भी खर्च जरूरत है, जो भी समय, जो भी लोगों की जरूरत है, हमारा जो भी टैलेंट, जो भी गुण जो प्रभु ने हमको दिया, हुनर जो प्रभु ने हमको दिया, वो सब उपयोग करके, अपने समय दे के, अपने घर भी खोल के, अगर अपना घर में जरूरत है लोगों को बुला के
प्रभु के वचन को, जैसे भी प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए, ऐसे ऐसे भाग या ऐसे प्रभु के लिए जीने वाले लोग बनकर, हालेलुया हालेलुया, आज आप हम ऐसा करने वाले लोग और आगे बढ़ने वाले लोग बनना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु ने जब पृथ्वी में आया था, उसने जितना भी कार्य करना है वो करके, लेकिन अगर हम अभी तक ऐसा, जो लोग सोचता है प्रभु को ज़रूरत नहीं, अपने ताकत पर, अपने बुद्धि पर, अपना धन दौलत में अगर वो भरोसा कर हम लोग ने देखा है, बहुत लोग है वो लोग के पास पैसा की ज़रूरत नहीं, पैसा जितना भी होने से भी वो आप उसको नहीं बचा पाया था। जब समय आया उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग बोलता है मरने के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप सो रहे हैं, सोते समय जैसे आप कुछ भी नहीं मालूम है, उसी प्रकार आप इटर्नल डेड, इटर्नल ड्रीम्स, हमेशा अनंत काल के लिए आप ऐसे सोते जाएगा। ऐसे लोग, कुछ लोग सोचता है। उन लोग के बारे में जैसे बाइबल में जो लिखा हुआ, जब वो मरने के बाद जब वो देखेगा तो उसके लिए बहुत लेट हो जाएगा। अभी है जब हम जिंदा है, इसी समय में ये वचन को, ये सच्चाई को मालूम होना बहुत जरूरी है। जब मौका है, हम लोग ने सुना उधार आस, उधार का दिन है अभी, उधार का दिन अभी है। अगर हमने आप तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, उनके हाथ पे नहीं समर्पित नहीं किया, या आपके जीवन में अगर आप यीशु मसीह को जगह नहीं दिया, तो आज समय है आपके लिए, मेरे लिए। और आपने अगर यीशु मसीह को जक्कई की तरह अगर हम खोजेंगे पूरे दिल पूरे मन लगाकर, वो ज़रूर हमारे पास आएगा, क्योंकि वो तो पहले से हमको ढूंढने के लिए वो आया हुआ है। यीशु मसीह को मालूम था, इसलिए वो यरीहो में उसने प्रवेश कर वो जा रहा था, जक्कई को मिलने के लिए वो आया था। आज आपके बड़े मेरे बड़े हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सच में प्रभु, हालेलुया, हम अपने दिल को प्रभु, हालेलुया, आपके पास लाता हो प्रभु। हमारा जीवन में प्रभु आपके लिए खुला हो प्रभु, अपना परिवार में प्रभु आपके लिए खुला हो प्रभु। हालेलुया। शांडरा बराबरा, आप आइए प्रभु, वो कीजिए प्रभु, खाली जो वो आप कर सकता है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज जितने भी प्रभु ये आपका वचन सुनकर प्रभु, वो लोग आपके लिए अपना दिल खोलना चाहता है प्रभु, अपना परिवार खोलना चाहता है प्रभु, आपके राज्य के लिए जीना चाहता है प्रभु, आपके और खोजना चाहता है प्रभु, आपके लिए वो जो लोग प्यासा है प्रभु, हम प्रार्थना करता प्रभु, वो लोग को आप मदद करें प्रभु। उन लोग के जीवन में प्रभु आप आकर प्रभु, हालेलुया, आप जा रहे हैं उन लोग के जीवन में प्रभु, उन लोग के दिल में, और आप उन लोग को बातें कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। शानदार बरा 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 आशीष करे प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड, टच देम लॉर्ड जीसस, उन लोग को छुए प्रभु। हालेलुया। ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम जीसस। हालेलुया हालेलुया। और हर प्रकार के प्रभु, हालेलुया, रुकावट, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया के सामर्थ के नाम से प्रभु, हालेलुया, वो सब दूर होकर, हालेलुया, जक्कई ने जैसे प्रभु, हालेलुया, यस लॉर्ड, वो नाता था, फिर भी प्रभु उसने पेड़ में चढ़कर प्रभु आपको देखने के लिए वो दौड़ कर प्रभु, जहाँ पे आप आ रहा था प्रभु, उसी मार्ग में प्रभु वो आगे जाकर प्रभु आपको इंतजार किया प्रभु। आज जितने लोग भी प्रभु अपने हालेलुया जीवन में, हालेलुया, जो भी रुकावट है उसको हटाकर प्रभु, उसके मन बदल कर प्रभु, हालेलुया, आपके राज्य के लिए ढूंढना चाहता है प्रभु, जो लोग फैसला ले रहा है प्रभु, हालेलुया, सब लोग को प्रभु, हालेलुया, आप देख रहे प्रभु,
धन्यवाद हालेलुया। उन लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड जीसस लॉर्ड, उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका इच्छा पूरा हो हालेलुया मेरे जीवन में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आज प्रभु बोस हम करेंगे और पहला संडे में हम लोग प्रभु बोस करता है, तो इसलिए आज प्रभु बोस करने के लिए हम एक वचन से हम पढ़ के हम लोग को सुना देंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नए बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। प्रभु का वचन में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही प्रभु का ये रोटी जो है प्रभु का देह के समान है, और ये प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो हमारे लिए जो उठाया था, दान उठाया था, वो कि उसके समान है। और प्रभु ने हमको ये आज्ञा दिया था इसको उनके स्मरण के लिए खाने के लिए। और जो दाक्रस है जो यीशु मसीह ने जो लिया था, आज जो हम पानी और जूस जो भी ले रहे हैं, ये उनके लहू के समान है, जिसने अपना लहू जो हमारा पापों को क्षमा करने के लिए जो क्रूस पे जो बहाया था, नया वाचा के लिए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो आपने क्रूस पर जो किया प्रभु हमारे लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ। और आज अब हमको निमंत्रण कर रहे हैं प्रभु कि आपके साथ आकर प्रभु जो आपने हमारे लिए जो किया उसको धन्यवाद के साथ याद कर कर प्रभु उसको खाने के लिए, पीने के लिए जो आप प्रभु। हालेलुया, यस लॉर्ड। एक दिन जब आप वापस आएंगे प्रभु, आपके साथ हम लोग वो मिल के प्रभु जो खाने जा रहे हैं प्रभु, तब तक ही पृथ्वी में जब हम हैं प्रभु, हम आपके आगमन को इंतज़ार करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद, जो आपने हमारा उद्धार के लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद होते हुए प्रभु आज हम इसको खाने जा रहे हैं, पीने जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया। आप हम सबको आशीष करें प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद लो। ये रोटी और ये यस लो दाक्रस को भी प्रभु आपके हाथ पे सौंपता प्रभु। धन्यवाद लो। आइए हम रोटी को हम एक साथ हम खाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड। और हम दाक्रस को भी हम एक साथ पीएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमारे लिए जो किया प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपने हमारा उद्धार के लिए प्रभु, हालेलुया, अपना लहू बहाकर प्रभु। हालेलुया, यस लॉर्ड, हमारा सारे पापों को प्रभु आपने क्षमा किया प्रभु। उसका दान आपने सारे प्रभु चुकाया प्रभु। हालेलुया। और आपने हमको यस लॉर्ड आजाद किया प्रभु, छुटकारा किया प्रभु। हालेलुया। आज हम यस लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया, निर्दोष हालेलुया, आपके बच्चे हालेलुया, शानदार बराबरा। और आप हमारे लिए स्वर्ग पे जगह तैयार कर रहे प्रभु। हालेलुया, यस लॉर्ड। और आप हमको लेने वापस आएंगे प्रभु। हालेलुया। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु।
और जब तक हम यहाँ पे पृथ्वी पे हैं प्रभु, आपके राज के लिए हम जिएंगे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद लॉर्ड। अगर ऐसा कोई है प्रभु जो बीमार है प्रभु, आप उन लोगों को प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड, जो क्रूस पर आपने उन लोगों के बदले जो दान उठाया हालेलुया, वो उसके वजह से प्रभु उन लोगों के जीवन में आज चंगाई होने के लिए प्रार्थना करता प्रभु हालेलुया। और आपके लहू प्रभु हालेलुया, आज भी जो सामर्थ्य है प्रभु, हमारा जो भी मान, हमारा जो भी विचार प्रभु हालेलुया, जो आपके विरोध में जो हम जीते हैं प्रभु, अगर ऐसा पाप है प्रभु, और उस सब सारे पाप का आप क्षमा करने के लिए हम प्रार्थना करता प्रभु, आपके पास आकर प्रभु हालेलुया, हमारा यस लो जितने भी प्रभु हालेलुया यस लो जीवन में प्रभु शैतान के दोषी है प्रभु, वो सब प्रभु हटा कर प्रभु आपके लहू जो हमारे लिए जो यस लो सारे दाम जो चुकाया गया प्रभु, हमारे सारे पाप का दान जो हालेलुया चुकाया गया प्रभु हालेलुया, उसी के पर विश्वास करके हालेलुया आज हम शांति मिलने के लिए, सामा मिलने के लिए हालेलुया यस लो हालेलुया यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो, आपका नाम हो जय जय हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया, आमेन आमेन हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू, थैंक यू हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आशा करते हैं कि आप सब लोग ने वचन सुन लिया है और आपने कुछ निर्णय भी लिया, ताकि आप उसी हिसाब से आप अपना जीवन को और आगे बढ़ के आप एक अच्छा मसीह बनने के लिए, परिपक्व बनने के लिए आपने कुछ निर्णय लिया है। जो भी वचन आपने अभी सुना है उसको ये पूरा हफ्ते आप मनन करें, अध्ययन करें और उसी हिसाब से आप चलने के लिए कोशिश भी करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप लोग के लिए एक सूचना है, अगर आप पटना में है तो हमारा चर्च आज से खुल गया है, इसलिए आप लोग हमें संपर्क कर सकता है। आप अगर किसी चर्च में, किसी कलीसिया में आप मेंबर नहीं जोड़ा हुआ है, तो आप हमारे चर्च में स्वागत है, इसलिए आप हमें संपर्क करें और हम लोग आपको स्वागत करते हैं हमारे चर्च में। तो आज के लिए हम लोग इसी से हम अपना आराधनालय समाप्त करते हैं। फिर अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे और ऐसे ही एक साथ मिलकर हम परमेश्वर का आराधना करेंगे। तो आइए हम लोग सब मिलकर आखिरी में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये सुंदर अवसर हमको दिया परमेश्वर, हम सबको दिया परमेश्वर, ताकि हम आपको स्मरण कर सके, आपको धन्यवाद कर सके। हालेलुया हालेलुया। जितना भी हमारा ये ऑनलाइन चर्च में शामिल हुआ, आप सब जानते हैं, आप सबको देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। जो वचन सुनकर निर्णय लिया है परमेश्वर, आप उसमें आपका आशीष हो, सफलता हो परमेश्वर। हालेलुया। कल से फिर हम लोग अपना काम, अपना पढ़ाई, अपना बिजनेस, सब कुछ प्रभु जो शुरू होगा परमेश्वर, आपका आशीष, आपका सफलता चाहिए परमेश्वर, आपका प्रार्थना चाहिए हमारे ऊपर में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक जन को आप आशीष करें जो देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। उन लोग को जीवन में प्रभु आशीष करे और उन लोग को आशीष का कारण भी बनाया परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 के साथ हालेलुया हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको धन्यवाद कि आपने हमारा ऑनलाइन चर्च में जोड़ा है। हम सब फिर से अगला संडे मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय मसीह।